फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी पैनल क्या होता है, सी पैनल कैसे काम करता है, सी पैनल का ज़रूरत क्यों होता है, ये सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सी पैनल का इंटरफेस दिखता कैसा है। उसको इस तरह से ओपन करेंगे, जो भी आपका डोमेन है उसके बाद स्लैश देकर सी पैनल लिखेंगे, फिर ये ओपन हो जाएगा। या एक दूसरा भी तरीका है, बीपी कैरियर .in 2063 इस पर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी का अपना-अपना आईपी होता है तो इस पर काम करता है। किसी में 86 से खुल जाता है, तो वो आईपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। नॉर्मल जो तरीका होता है, वो होता है या तो आप इस तरह से करें, ये देखिए 2083 इसका जो है 2083 है, तो इस पर ओपन होगा। बीपी कैरियर .in सॉरी मैं गलत लिख दिया हूँ। बीपी कैरियर .in इस तरह से करेंगे, बीपी लिख दिए बीपी। एक तरीका है कि आप इसको याद रखें, या सी पैनल लिखने से आता है, या किसी-किसी कंपनी का यूआरएल कुछ अलग ही होता है, तो वो होस्टिंग लेते स परचेज़ करते समय आपको देखना रहता है कि क्या करना रहता है, इसमें क्या आपका होस्टिंग का यूआरएल क्या है। तो मैं जो होस्टिंग यूज़ करता हूँ, बिगरॉक का होस्टिंग है ये, रीसेलर पैनल से हम लोग शेयर्ड होस्टिंग करके देते हैं, तो इसमें इस तरह का होता है। अभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सी पैनल डॉट इस तरह से रहता है, सी पैनल के बाद डॉट दे करके अपना वो दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं कभी चेक नहीं किया हूँ कि ये मेरा ये खुलने वाला है कि नहीं। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि इस तरह से होता है कि नहीं। ये यूजर नेम और ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अभी देखिए लॉगिन हो गया। तो दोनों ही तरीका सही है, या तो सी पैनल डॉट बी पी कैरियर डॉट इन डालिए, या ये तरीका भी सही है कि बीपी कैरियर डॉट इन स्लैश सी पैनल लिखिए। दोनों में से किसी भी तरीका से होगा। तो चलिए अभी हम लोगों का सी पैनल देख रहे हैं। सी पैनल का ये इंटरफेस इस तरह का है। तो अभी यहाँ पर क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और मेनली हम लोगों को ज़्यादातर क्या क्या ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को, अगर हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, तो ये वर्डप्रेस यहाँ स्क्रिप्ट में जा करके, और वर्डप्रेस या यहाँ और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो लोग यूज करते हैं। लारावेल का फ्रेमवर्क यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, जोमला, और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ से वन क्लिक में कर सकते हैं। शॉपिंग का साइट बनाने के लिए ओपन कार्ट यूज होता है, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और भी कुछ होगा, हमको लगता है मैगेंटो भी यहाँ पर से रहता है ऑप्शन। तो और भी बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ कैटेगरी वाइज़ भी आप देख सकते हैं। तो ये है सॉफ्टाक्लोज़ ऐप इंस्टॉलर, जहाँ से ये सब अपने हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वन क्लिक में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक तो हो गया कि आपको अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना है तो जाके यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, एक तरीका हो गया। अभी फिर सी पैनल का ज़्यादातर लोगों को क्या ज़रूरत होता है, सी पैनल से हम लोग ईमेल क्रिएट करते हैं, जो प्रोफ़ेशनल ईमेल होता है। अगर किसी को अगर इनका बीपी कैरियर सॉरी बीपी कैरियर डॉट इन, अगर इस तरह का इनको चाहिए, ये प्रोफेशनल ईमेल होता है। तो इस तरह का अगर ईमेल आपको आईडी क्रिएट करना है तो यहाँ से होगा। चलिए देखते हैं ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ईमेल पर जाएंगे और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मान ली कि मैंने इन्फो कर दिया, इन्फो करके यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट करना है। तो चलो मैं पासवर्ड भी जनरेट कर लिया, या खुद से आपको अपने हिसाब से देना है, कुछ भी दे दिए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है। तो इस तरह से करके आप इनको क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो ईमेल होगा ये प्रोफेशनल ईमेल होगा। अभी इसमें स्पेस जो दिखा रहा है 250 एमबी है। मैं इस तरह का 4 ईमेल आईडी इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो फीचर है हमने असाइन किया है कि हम 4 ईमेल आईडी इनको प्रोवाइड करेंगे। तो वन ईमेल आईडी का स्पेस 250 एमबी होगा, ठीक है।
चलिए अभी हमको इसको रखना नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, यहाँ से प्रोफेशनल ईमेल बनता है, ठीक है? तो अभी मैं इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, चेक करके मैंने डिलीट किया, डिलीट कर दूँगा। अभी मुझे ईमेल नहीं आना। अब फिर से चलते हैं सी पैनल पर। अब एक तो हो गया कि आप ईमेल यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है फाइल मैनेजर। ये फाइल मैनेजर क्या है? फाइल मैनेजर में जो भी अपना एचटीएमएल का प्रोग्रामिंग हो या वर्डप्रेस का ही प्रोग्रामिंग हो, वो यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल में यहाँ पर फाइल आ जाता है। अभी तो यहाँ कोई भी फाइल नहीं है, ना मैं एचटीएमएल पर काम कर रहा हूँ ना वर्डप्रेस। अभी जस्ट आप लोगों को सी पैनल का इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है, ठीक है? तो फिर से चलते हैं यहाँ पर। ये हो गया फाइल मैनेजर, जहाँ से फाइल को यूज किया जाता है। फिर ज़्यादातर यूज होता है माई एसक्यूएल का डेटाबेस एंड पीएचपी माई एडमिन। तो माई एसक्यूएल में जा करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, अगर कस्टम हम लोगों को क्रिएट करना है तो। अदरवाइज हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस तो ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस क्रिएट कर लेगा, और यहाँ से जा करके पीएचपी माई एडमिन से हम लोग उस डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, और अलग अलग टेबल को हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ से डेटाबेस का भी ज़रूरत पड़ता है, और कोई भी वेबसाइट के लिए अगर वर्डप्रेस में बनाते हैं या कोई भी कस्टम पीएचपी में बनाते हैं तो ज़रूरत होता है। अदरवाइज अगर आप एचटीएमएल का वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ डेटाबेस का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर वहाँ पर कोई पीएचपी का प्रोग्रामिंग किया गया है जहाँ पर डेटाबेस का ज़रूरत है तो माईएसक्यूएल और इसका ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपका नॉर्मल 5 पेज का स्टैटिक वेबसाइट है जो एचटीएमएल में बना है तो उसके लिए फाइल मैनेजर ही काफ़ी है, यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। विदाउट सी पैनल का भी लोग काम करते हैं, लेकिन वो मतलब डेवलपर को थोड़ा ईज़ी नहीं होता, वो मुश्किल कर देता है। बहुत सारा कुछ आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करना पड़ता है, या कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ से आपको मतलब इसका इंटरफ़ेस जो है बहुत ईज़ी होता है, उसका इंटरफ़ेस उतना ईज़ी नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोगों को ज़्यादातर काम यही रहता है कि फ़ाइल मैनेजर में कुछ कीजिए, या पीएचपी माई एडमिन, माईएसक्यूएल पर कीजिए, या यहाँ से जा कर के इंस्टॉल कर लीजिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके काम कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ यहाँ जो इन्फॉर्मेशन रहता है ये सब आपका बता रहा है कितना डिस्क यूज हुआ है, कितना फाइल यूज हुआ है, ये सब के बारे में बताता है। बैंडविड्थ आपने कितना यूज किया है, आपके कस्टमर या कोई भी क्लाइंट या जो भी विजिटर्स हैं आपके वेबसाइट पर कितना आते हैं। तो इस वेबसाइट में 20 जीबी तक स्पेस दिया गया है कि आपके विजिटर जो आते हैं। तो ये जो बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, कोई भी अगर विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पर तो यहाँ एक डेटा कंज्यूम होता है। वो जितना देर तक वेबसाइट को सर्फ करते हैं उसके ऊपर, और कितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से ये जो बैंडविड्थ है ये कैलकुलेशन होता है। और अगर ह्यूज ट्रैफिक है तो ये फिर इतना जीबी जो है इनफ नहीं है, इससे और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस वेबसाइट पे उतना ट्रैफिक नहीं है, तो उसके लिए बैंडविड्थ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आईपी बता रहा है कि कौन सा आईपी है इस वेबसाइट के लिए, यहाँ पर डोमेन बता रहा है, ठीक है? तो ये हो गया सी पैनल। चलिए सी पैनल के बाद अभी हम लोग एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी वीडियो में मैंने दिखाया है कि वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से मतलब काम करते हैं, लेकिन वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर गए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ कर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो डायरेक्टरी होता है ना, अगर मैं इनको डेमो डायरेक्टरी पर बनाऊँ, मेन डायरेक्टरी पर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अगर डेमो डायरेक्टरी पर बनाऊँ, क्योंकि अगर मेन डायरेक्टरी पर बनाते हैं तो मैं जो भी करूँगा ये तो लाइव वेबसाइट है तो सभी लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसा लिंक बना रहा हूँ कि जो लोगों को पता नहीं है। तो उस तरह के लिंक पर मैं अभी काम करूँगा। जैसे मैंने एक डेमो लिंक बना लिया, तो यहाँ डेमो अगर डालते हैं तो डेमो लिंक पर जाएगा। अदरवाइज़ हम मेन डायरेक्टरी में अगर इसको छोड़ देते हैं तो मेन डायरेक्टरी में। ज़्यादातर लोग मेन डायरेक्टरी पर ही काम करते हैं। अगर डेमो पर करेंगे तो फिर आपको डेमो डायरेक्टरी को हटाना पड़ेगा बाद में। ठीक है? तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं डेमो पर कर ले रहा हूँ। डेमो करके मैंने किया। यहाँ पर यूज़र नेम है, यहाँ पर पासवर्ड है। आप पासवर्ड चाहे तो वो कर सकते हैं, यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं। हाइड करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और फिर कॉपी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कॉपी कर लिए हैं, चाहे तो इसको आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना ईमेल जो है एडमिन इन्फो या जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही रहने दे रहा हूँ, और इसका मुझे अभी एडमिन का पासवर्ड जो अभी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं अभी कॉपी कर लिया। मैं अभी आप लोगों को
शो कर दे रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ लेना रहता है, तो आप लोग उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना साइट का नाम देना है, जैसे मान ली कि ये बीपी कैरियर है तो बीपी कैरियर कर लेते हैं। ये अगर किस में डील करते हैं तो ये डील करते हैं, एडमिशन कंसल्टेंट हैं, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा एडमिशन। इस तरह से मैंने लिख लिया। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको इंस्टॉल कर दूँगा। सिंपली अभी यहाँ से नीचे आना है, अभी ऊपर में कुछ भी नहीं करना है। आपको पासवर्ड कॉपी कर लेना है और यूज़र नेम को याद रखना है। आप इसको कॉपी करके कहीं रख भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ से जा कर के आप लोग चाहे तो थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे थीम नहीं सेलेक्ट करना है। मैं सिंपली इंस्टॉल कर दूँगा। अब इंस्टॉल करने के बाद किस तरह का दिख रहा है, इसका फर्स्ट इंटरफेस वो दिखाते हैं आपको। ये 1 से 2 मिनट टाइम लेता है। इसके अंदर में ही ये इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत सही तरीका है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ईज़िली। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। और दूसरा भी तरीका है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से उसको डाउनलोड करें उस फ़ाइल को। तो फ़िलहाल वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सी पैनल है और हमारे सी पैनल में सॉफ्टक्लूज़ जो ऐप इंस्टॉलेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसको यूज़ कर लेंगे हम लोग, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का। अभी देखिए ये वेबसाइट हमारा अभी कैसा दिखेगा, इस तरह का वेबसाइट दिखेगा। अभी जो नॉर्मल वेबसाइट का जो थीम है इस तरह का है। अब इसके ऊपर काम होगा तो सब कुछ दिखेगा। और इसका एडमिन पैनल का इंटरफेस कैसा है, ये हो गया जो कि यूज़र देखेंगे और ये हो गया जो एडमिन देखेंगे। अब एडमिन को यहाँ पर बहुत सारा थीम इंस्टॉल करना रहता है। अपीयरेंस में जा करके यहाँ पर अभी नॉर्मल ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स होते हैं ये रहते हैं। उसके बाद अभी आपको इसमें ऐड करना होगा। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि आप अगर एलिमेंटर के ऊपर काम करते हैं तो ये बेस्ट थीम है, एस्ट्रा थीम आप यूज़ कर सकते हैं, या हेलो एलिमेंटर का ये थीम है, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर एस्ट्रा। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से थीम चूज़ कीजिए। उसके बाद बहुत सारा प्लगइन्स का ज़रूरत होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम मेरा बाकी सब वीडियो सब इसके ऊपर ही रहेगा। तो आप लोग ये सब आके यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। और बाकी प्रोफ़ेशनल तरीके से मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको काम करना है। आपका हेडर कैसा होना चाहिए, आपका फुटर कैसा होना चाहिए। अभी मैंने आपको सी पैनल बता दिया कि सी पैनल का ज़्यादातर यूज़ क्या होता है। सी पैनल का बहुत सारा यूज़ है, लेकिन बहुत सारा यूज़ हम तो बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ंक्शन है इसके ऊपर ही काम करेंगे। उसमें तो बहुत सारा कुछ है। बहुत सारा कुछ मुझे भी पता नहीं है कि उसमें क्या-क्या फ़ंक्शन होता है। तो मैं फ़िलहाल जिस पर काम करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये सब देख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटा-छोटा जो हम लोग वेबसाइट में एरर आता है हम लोगों का, काम करते समय जो प्रॉब्लम आता है, वो सब भी मैं शेयर करूँगा, किस तरह का प्रॉब्लम आया, किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। तो फिलहाल यही है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होने वाला है, अगला किसके ऊपर हम लोगों का वेबसाइट बनने वाला है। और आप लोग भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग हमको कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि क्या किसके ऊपर हमको वीडियो बनाना चाहिए अभी, या कोई आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है वर्डप्रेस में इंस्टॉलेशन में, या कोई भी एरर आ रहा है तो आप लोग हमसे शेयर कीजिए। वेबसाइट अ, मेरा जो ये वेबसाइट है आप लोग इसको विज़िट कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग यहाँ पर मैं अपना बहुत कुछ शेयर करते रहता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पीएचपी का सोर्स कोड भी मिलेगा। हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग इसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा एक वेबसाइट है और दूसरा ये वेबसाइट है, इसमें इसका मैं ऐड प्रमोशन करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल में ऐड चलता है मेरा सब जगह। तो ये अलग तरह का वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट है इसमें मैं अपना ट्यूटोरियल डालता हूँ और बहुत सारा सोर्स कोड यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से आके आप लोग सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। फिलहाल यही दिखाना था आप लोगों को कि सी पैनल कैसे काम करता है और वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। वीडियो को